हमारे पेशेंट जो इटावा उत्तर प्रदेश से आए थे, उन्होंने 2 महीने पहले QHT से हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। अब 2 महीने पूरे होने के बाद उनकी हेयर कंडीशन में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट आया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और चेंजेस को खुद शेयर किया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके भी कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। आपकी क्वेरीज के आंसर्स हम अपनी अगली वीडियो में जरूर कवर करेंगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और मैं इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 34 साल है और ट्रांसप्लांट मेरा 25 ऑफ फेब को हुआ था, जो ऑलमोस्ट 45 to 50 डेज हो चुके हैं। आज मेरा PRP का पहला सेशन है, उसी के मैं आया हुआ हूँ। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में जैसा कि डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था, कुछ दिन तक मुझे 2 से 3 दिन तक स्वेलिंग थी, जो धीरे धीरे मतलब कम हुई थी। उसके बाद में जो भी सजेस्ट किया हुआ था कि जैसे ज़्यादा मतलब ऑयली चीज़ नहीं खाना है और ज़्यादा मतलब कि बाहर नहीं निकलना है, बाहर जब भी निकलना है तो कहीं ना कहीं हमें जो कैप है, सर्जिकल कैप था, उसको पहन के निकलना है। 1 सप्ताह के बाद में मेरा हेड वॉश हुआ था। फर्स्ट हेड वॉश के बाद में जो भी मतलब कि कुछ चीज़ थी जैसे कि स्वेलिंग थी, वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी थी। मैं बाहर गया हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो था कि जो सर्जिकल कैप था उसको लगा के जाना था। 2 सप्ताह के बाद में मेरा सेटिंग फेस स्टार्ट हुआ था, जो कहीं ना कहीं दिख भी रहा है। सेटिंग फेस अभी सेटिंग फेस तकरीबन 1 महीने तक चला है। उसके बाद में अभी भी है, लेकिन कुछ बाले जाते हैं जब नहाते समय, तो अभी कम्प्लीटली मुझे कोई ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं बाहर निकल पा रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगी रहती थी कि जैसे जो मेरे बाल थे, इतनी उम्र थी कि उससे पहले मेरे बाल चले गए थे, तो दिमाग में ये था कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो उसके बाद में काफ़ी सर्च करने के बाद में फाइनली मैंने डिसाइड किया था कि QHT हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि 15 दिन जब 1.5 मंथ हो गया है मेरा, तो उसमें कुछ बाल हैं जो मेरे साइड में आए हुए हैं। तो फैमिली का रिस्पॉन्स भी ठीक है, क्योंकि पहले मैंने उनको कन्विंस किया हुआ था, क्योंकि उनके दिमाग में ये था कि ये सर्जिकल प्रोसेस है जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और क्या कहते हैं कि इसमें दिक्कत हो सकती है। तो फाइनली अब वो भी सेटिस्फाइड है, रिजल्ट है वो दिख रहा है। हाँ, सेटिंग फेस चल रहा है जो ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होगा और फाइनली जैसा कि सजेस्ट किया हुआ है और जैसा कि मुझे खुद भी पता है, आफ्टर 4 to 6 मंथ्स के बाद में जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा और अच्छा ही होगा जो भी है। ये मेरा प्लांटेड एरिया है जिसमें 2500 के आसपास मेरा मतलब कि हेयर रूट्स लगे हुए थे। और अभी जो मेरा जो डोनर एरिया है वो पूरी तरह से हील हो चुका है। यहाँ पे तो अब मतलब महसूस भी नहीं होता है और कोई देख के भी नहीं बता सकता है कि यहाँ से जो है वो रूट लिए भी गए हुए थे। प्लांटेड एरिया में जो पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी बाल नहीं थे, लेकिन अभी जो बाल हैं, बाल तो और भी थे, लेकिन क्या है ना कि वो सेटिंग फेस में जा चुके हैं, जो फिर से वापस आ जाएंगे। तो वो कम्प्लीटली वो ठीक है। रिजल्ट जब आएगा तो वो टाइम लगेगा उसमें, लेकिन रिजल्ट आ जाएगा उसमें, तो वो ठीक है। जो रिजल्ट होता है वो कहीं ना कहीं जो मतलब कि जो सामने के लोग होते हैं वो देख के ज़्यादा बताते हैं, और रिजल्ट मेरा कैसा रहा है वो कहीं ना कहीं जो पुरानी मेरी पिक्स हैं उनको देख के बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले की पिक्स में मैं किस तरह से दिखता था। कहाँ पे पूरा ही सी मतलब एरिया में बाल ही नहीं थे, आज की डेट में बाल है। और जो भी जैसे भी टाइम निकलेगा उसमें कम्प्लीटली मेरा जो भी ये रिजल्ट है वो दिख जाएगा। आज मेरा PRP का फर्स्ट सेशन था, और PRP का ज़रूरत क्यों होती है वो केवल प्लांटेड हेयर के लिए नहीं है, जो एडजस्टिंग हेयर है उनके लिए ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं जो हेयर बच जाते हैं उनकी डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए PRP किया जाता है। और PRP का अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो ये 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। सबसे पहले हम आते हैं तो हमारे शरीर से ब्लड लिया जाता है, उस ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है, उस प्लाज्मा को प्लांट किया जाता है कि हमारे जो भी हेयर थिन हो चुके हैं इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी, जो भी हेयर जो बचे हुए हेयर होते हैं उनको क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होता है। प्लांटेड जड़े पे भी इसका वो किया जाता है। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, एक तो डेंसिटी मिलती है इससे, और कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिलता है उन बालों को जो बालें हमारे एडजस्टिंग हैं। तो ये जरूरी प्रोसेस है जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ। तो फर्स्ट PRP के टाइम पे जो भी मेरा आज का एक्सपीरियंस रहा है, ये 15 से 20 मिनट का प्रोसीजर था, जो बिल्कुल भी पेन महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि जो बिल्कुल ही नॉर्मल होता है, हल्का सा बिल्कुल आपको लगता है, उसके बाद में बिल्कुल महसूस नहीं होता है। तो ये पहला प्रोसेस है। ये जो मेरा रिजल्ट है, ये अभी तक का मेरा रिजल्ट है 45 डेज का। नेक्स्ट टाइम में जब भी मैं PRP के लिए आऊँगा उसके बाद में मैं अपना रिजल्ट जो भी मेरा रिजल्ट
रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में जो डाउट होता है कि ये बहुत ही सर्जिकल प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल ही पेनलेस प्रोसेस है। इसमें क्या है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो डॉक्टर्स के द्वारा आपको दिया जाता है। स्टार्टिंग फेज में है जब आपका स्टार्ट होता है। तो मेरा एक्सपीरियंस जो अभी तक रहा है बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है। हाँ, कुछ दिन 2 से 5 दिन तक जो भी एक स्वेलिंग थी उसके बाद में अभी तक 45 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहीं कहीं मुझे ना तो पेन हुआ है ना ही स्वेलिंग हुई है। तो जिन लोगों के दिमाग में ट्रांसप्लांट है लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको डर है कि उनका जो भी स्वेलिंग हो या पेन है तो वो लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप क्यूएचटी क्लिनिक से मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पेनलेस प्रोसेस ही है बस, और मिथ है कि पेन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस था, जो भी मेरा रिजल्ट रहा है। अब मैं आपको नेक्स्ट पीआरपी का जो मेरा सेशन होगा उस टाइम पे मिलूंगा उस रिजल्ट के साथ में। थैंक यू वेरी मच। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.